जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं अपने शरीर का खासा ख्याल रखें। कई बार कुछ आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से, कुछ मिनरल की डिफिशिएंसी की वजह से भी गर्भ रुकने में परेशानी होती है। तो आज इसी टॉपिक को लेंगे और इस वीडियो को आप डिटेल में ज़रूर देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप ना करिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपको मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ होती है क्या कि आपकी यूट्रस की मजबूती। अगर आपकी यूट्रस में मजबूती नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, या तो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या फिर आयरन की डिफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो आपकी यूट्रस को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में आयरन का कंटेंट पर्याप्त मात्रा में हो। अब आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको तो आप लेना शुरू कर ही दीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे कि अपने डाइट में आपको गाजर को, चुकंदर को, पालक को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अगर आप अनार का भी नियमित सेवन करते हैं, तो उससे आपके यूट्रस में काफ़ी अच्छी मजबूती आती है। आपके शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ब्लड का फ्लो जितना अच्छा रहेगा उतना आपकी गर्भाशय में मजबूत होगी, और उस टाइम पे जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है तो गर्भ को भी एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। वहीं पर अगर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूं तो पर्याप्त मात्रा में मिनरल होना ज़रूरी है। अब ये मिनरल आपको कैसे मिल सकता है? तो मिनरल के लिए जितने भी आपकी रॉ जो अनाज होते हैं उसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि आप अगर प्रोसेस की हुई जो चावल को और आटे को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ओट्स को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। ओट्स के साथ साथ आपको बाजरा ज़रूर लेना चाहिए। जो छोटे छोटे मिलेट्स होते हैं, सामा होती हैं, उन सब का भी आपको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे रागी भी आपके शरीर के लिए बेहतर होता है। तो जितने भी जो अनाज होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो वो अनाज को आपको उसको क्वालिटी को देखना है कि उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग ना हो। वो जैसे कि मतलब अगर आप आटा इस्तेमाल करते हैं तो आटा में भी अगर आप उसमें जौ का आटा मिलाते हैं, थोड़ा रागी का आटा मिलाते हैं, थोड़ा चने का कुछ बेसन मिलाते हैं, यानी कि अच्छी तरह से उसको कंबाइंड फॉर्म में जब आप बहुत सारे आटे को मिलाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि आटे में सोयाबीन वगैरह भी मिलाया जाता है, तो उस तरह से आप उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ आपके शरीर में गेहूं की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नहीं जा रही है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में इंक्लूड हो रही हैं जो कि आपके मिनरल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना नहीं भूलना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके शरीर के लिए, और इसके जो बेसिक सोर्स होते हैं वो होते हैं अखरोट का सेवन करना। अगर आप फिशेस का इस्तेमाल करते हैं तो जो अच्छी ताज़ी जो फिशेस होती हैं उनका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर मरकरी का कंटेंट बहुत ही कम होता हो। क्योंकि अगर आपको हाई कंटेंट जिन मरकरी में होता है, जिन मछलियों में बहुत ज़्यादा अगर मरकरी होती हैं, तो वो आपके इम्प्लांटेशन को ख़राब करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकती हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी आपकी जो ताज़ी पानी की जो मछलियाँ होती हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर की हैं, उसको ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह की जो अगर आप डाइट को आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को अच्छी तरह से विजिट करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है, उसको एक एक करके आप देखिए, वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करिए और 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।